हर किसी का एक सवाल होगा जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर होगा कि जब मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करने वाला हूँ उसका कितना टैक्स लगेगा। जैसा कि अब तक आपने सारे वीडियोस के अंदर देखा है, हम शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देते हैं, तो इसका आंसर भी अगले 30 से 60 सेकंड के अंदर अंदर आपको दे देंगे। ये जो वीडियोस हैं ये बनाए थे मैंने ट्यूटोरियल पूरे कंप्लीटली लाइव ट्रेडिंग के बेस पर कि कैसे कैसे आप अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हो, बिटकॉइन कैसे बाय कर सकते हो या ऑप्शन कैसे सेल कर सकते हो। ठीक है, इन वीडियोज़ पर क्वेश्चंस आने लगे, तो उन क्वेश्चंस के लिए एक नया मैंने स्टार्ट किया FAQs का, इसीलिए मैंने कहा आपको 1 मिनट के अंदर इसका आंसर दे दूंगा और बिल्कुल क्रिस्प क्लियर और ऑथेंटिकेटेड वे में। तो एक मैंने ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी इंट्रोड्यूस किया था, याद है, जो कि टैक्स वगैरह कैलकुलेट करके दिखाता है। तो पहले तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ, उसके बाद में आपसे मैं दो मेन चीज़ें शेयर करूँगा, एक जो ये कैलकुलेटर है ये, और प्लस मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँगा कम्युनिटी से रिलेटेड। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग से क्रिप्टो में शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डिटेल वाइज हर एक चीज़ एक्सप्लेन करी जा रही है, वो भी लाइव ट्रेड के साथ में। तो सबसे पहला आपका जो सवाल है कि भैया मुझे टैक्स कितना लगेगा, तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, जब भी आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तब वहाँ पर जब आप बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करते हैं तो आप बिटकॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि आप उसके डेरिवेटिव्स के साथ में खेल रहे हैं जो कि फ्यूचर्स होते हैं या फिर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, यही दो तरीके होते हैं। कभी भी ध्यान से सुनिएगा, कभी भी आप क्रिप्टो को बाय या सेल नहीं करते। दिस इज नॉट अलाउड इन इंडिया। अलाउड क्या है? केवल और केवल ट्रेडिंग, वो भी फ्यूचर के अंदर और ऑप्शन के अंदर। ठीक है, जब आप ऐसा करते हैं, अब आपके पास में आंसर आएगा, जब आप ऐसा करते हैं तो आपका कोई टैक्स नहीं लगता। आई रिपीट, आपका कोई भी स्पेशल टैक्स, आई शुड से, आपका कोई भी स्पेशल टैक्स नहीं लगता। जैसे कि इंडिया में आप ट्रेडिंग करते हो तो उस पर सेस लगता है, लॉन्ग टर्म गेन लगता है, कभी शॉर्ट टर्म गेन लगता है, कभी कुछ वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ लगती है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग के दौरान आप बाय या सेल करते हो, फ्यूचर या ऑप्शन, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब आप कहेंगे क्या ये बिल्कुल फ्री है? जी नहीं, बिल्कुल फ्री नहीं है। यहाँ पर आपको जो टैक्स देना पड़ता है वो, उसको आप ऐसे समझिए। अब मैं इसको क्लीन करूँ, फॉर एग्जाम्पल, साथ के साथ इस कैलकुलेटर को भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं एक, इसको एग्जिट ही कर देता हूँ एक बार के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं एक लॉट से ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है, और मैं 500 का प्रीमियम के साथ में इसको जो है शॉर्ट करूँगा। तो आपकी कैपिटल रिक्वायर्ड आई $990, ठीक है, आपके $1000 लगेंगे। उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग फीस लगेगी $35, ठीक है। उसके बाद में आपका प्रॉफिट जो निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करने के बाद में अगर आप पूरे 500 जो सेल करने पे प्रॉफिट कमा लेते हैं तो 464 लगेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब ये टैक्स कहाँ से आया? ये टैक्स आपका लगेगा इंडियन टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अभी ज़ीरो इनकम है, आई रिपीट, अगर आपकी ज़ीरो इनकम है और आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग से इस साल के अंदर, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर मान लो कि आपने 3 लाख रुपए अर्न कर लिए, 3 लाख रुपीज़ आपने अर्न कर लिए, ठीक है, 3 लाख, और आपकी जो इनकम है अभी ज़ीरो है, इसके अलावा आप कुछ भी कहीं से भी नहीं कमाते हो, तो आपका जो यहाँ पे टैक्स लगेगा वो इसके अंदर ज़ीरो लगेगा। अगर आपकी इनकम मान लो कि 3 लाख रुपए है और क्रिप्टो से भी आप 3 लाख कमाते हैं तो टोटल होगा 6 लाख, तो आप आए 3 लाख से 7 लाख के स्लैब में तो आपकी 5% लगेगी। तो इसमें अपन ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, जो भी नियम कानून इंडियन गवर्नमेंट के अंदर लगते हैं वो आपके प्रॉफिट पर लगेंगे। जब आप जब आप अप्रैल से लेके मार्च एंड तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी आप ट्रेड करते हैं, फिर आपके पीएनएल में जनरेट हुए 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो भी जनरेट हुए, उसके ऊपर आपका जो भी टैक्स स्लैब बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। बाकी जब भी आप इसमें ट्रेडिंग करते हो उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस या टैक्सेस इसके अंदर नहीं लगते हैं। ठीक है, होप कि आपको ये आंसर क्लियर हो गया। और जो मैं आपसे चीज़ बताने वाला था, ब्रोकरेज कैलकुलेटर था, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको यूज़ कर ही सकते हो, क्योंकि अपने मन में सवाल आता है अपन जब भी ट्रेड करने वाले हैं, और अब जो लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे उसमें हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इसमें चेक कर सकते हो आपका फीस वगैरह सब कुछ करके, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने कम्युनिटी के अंदर आंसर पूछा हुआ है, वो ये पूछा हुआ है कि जो मैं लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ वो आपको किस टाइम पर सूटेबल है। एक तो हम सुबह जो इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइम है तब भी कर सकते हैं, 5:30 जब ऑप्शन एक्सपायर होते हैं उस टाइम पर भी कर सकते हैं, और लेट इवनिंग भी कर सकते हैं। ये होगी सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स की, ठीक है, आई रिपीट, सिर्फ 30 मिनट्स की होगी, ये पूरा दिन नहीं चलेगी। इसके अंदर हम डायरेक्ट उसको बाय या सेल, जो भी हमें बाय या सेल मैं नहीं बोलूँगा इसको, डायरेक्टली जो भी हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसको हम डिस्कशन करेंगे, और जो भी लेवल्स या कुछ इसे बन रही होंगी फॉर, जिसे कह सकते हैं प्रॉपर बिटकॉइन का सपोर्ट क्या निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है, उन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर और रैपअप कर देंगे। और अगले दिन हम देखेंगे हम कितना
सही हुए हैं, कितने गलत हुए। तो आप इसमें कम्युनिटी में टैब में जाकर के आपको जो भी सूटेबल टाइम लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना वोट दीजिए। और जो हम स्टार्ट करेंगे 15 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, तो अभी भी 15 दिन है, तो आप आराम से वोट कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। मेरी नज़र सिर्फ इस 177 इसके ऊपर रहती है सब्सक्राइबर पर, और मुझे अर्ली स्टेज के अंदर काफ़ी ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो और भी इन वीडियोस को देख करके आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं और प्रैक्टिकल पूरा लाइव ट्रेड करके आपको शेयर किए गए हैं। फिर भी डाउट आता है तो क्वेश्चन में पूछिए, उसका मैं आपको आंसर करूँगा। और इनिशियल स्टेट पे जो काफ़ी ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसको एटलीस्ट 200 तक का टारगेट करते हैं अपन, सब्सक्राइबर लेके जाएं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके और लाइक करके प्लीज़ जाइएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अगले पार्ट में फिर से मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।